नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल की। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया और इसके साथ ही दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में लॉक हो गई। अब इंतजार 3 दिसंबर का है जब चुनाव नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले सवाल कई हैं। मसलन वोटिंग प्रतिशत कम या ज्यादा रहने से किसे फायदा, किसे नुकसान? इस बार महिलाओं का वोटिंग ट्रेंड क्या संदेश दे रहा? शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग के मायने क्या हैं? इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आप देखिए। जी हां, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी मतदान का कार्यक्रम संपन्न हो गया। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए मतदान हुआ है। इसके साथ ही 2533 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इंतजार 3 दिसंबर का है जब नतीजे आएंगे। बात करें मतदान प्रतिशत तो हर बार की तरह इस बार शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में मतदान का प्रतिशत ज्यादा रहा है। भोपाल जैसे अर्बन जिले, बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित जिले से मतदान प्रतिशत के मामले में काफी पीछे रहे हैं। बहरहाल अब समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत घटने या बढ़ने का प्रभाव नतीजों में कैसा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2003 में 7.03% वोटिंग ज्यादा हुई और बीजेपी को इसका फायदा हुआ। 2003 में बीजेपी को 173 और कांग्रेस को 38 सीटें मिली। इसी तरह 2008 में 2003 के मुकाबले 2% ज्यादा वोटिंग हुई। इसमें सत्ताधारी दल बीजेपी की सीटें घटी, लेकिन 143 सीटें लाकर बीजेपी सत्ता में वापस आई और कांग्रेस को 71 सीटें मिली। 2013 की बात करें तो 2.79% वोटिंग ज्यादा हुई। सत्ताधारी बीजेपी को इसका फायदा हुआ। 2013 में बीजेपी को 165 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 58 सीटों पर सिमट गई। 2018 में 2013 के मुकाबले 1.94% कम वोटिंग हुई और सत्ताधारी बीजेपी को इसका नुकसान हुआ। 2018 में बीजेपी 109 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 114 सीटों के साथ सत्ता में आई। 2018 में 45 सीटों पर 3% वोट ने हार जीत का खेल बदल दिया था। 2018 में मध्य प्रदेश में करीब 75% वोटिंग हुई थी। अब देखना होगा कि 2023 में मध्य प्रदेश में वोटिंग के फाइनल आंकड़े आने के बाद ट्रेंड कैसा दिखता है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। और योगेश यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, वोटिंग समाप्त हो गई सर, काम खत्म हो गया फिलहाल के लिए, तो आश्वस्त हैं जीत के लिए? देखिए, निश्चित रूप से लोकेन जी, आज हम 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता हैं। वोटिंग निश्चित रूप से खत्म हो गई, पर जो हमारे दायित्व हैं वो हमें आराम नहीं करने देते, विश्राम करने नहीं देते। हम सतत जनता की सोचने वाले लोग हैं। हम वो विद्यार्थी नहीं है कि जब एग्जाम आए तो 20 क्वेश्चन लेकर हम उसको पढ़ लें और उससे हम परीक्षा में बैठ जाएं। हम तो सतत जनता के बीच में रहने वाले हैं। हम तो सतत जनता के हितों की चिंता करने वाले हैं और यही कारण था कि हम इस चुनाव में अपनी जन कल्याण की योजनाओं को लेकर थे। प्रदेश की जन कल्याण की योजना है, हमारी केंद्र की जन कल्याण की योजना है और निश्चित ही जो हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है उसने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की। प्रदेश की जनता ने वोटिंग किया, अच्छा परसेंटेज किया। मैं आपके माध्यम से उनका भी धन्यवाद करता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो 64,523 बूथों पर सतत पूरी टीम के साथ लगे रहे और आने वाले समय में भी निश्चित रूप से हम जनता के बीच में सेवा के लिए और सेवा के कार्य सतत जारी रहेंगे। और जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड हुआ है इस बार, बहनों ने बाहर निकल के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, अपने भाई को आशीर्वाद दिया और निश्चित ही आज जिस तरह से जो यह वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और जो हुआ है, मुझे पूरी तरह से आश्वस्त हैं हम लोग कि हम इस बार लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हम 151 से ज्यादा
निकल सीटें हम जनता हमको आशीर्वाद देने वाली है। लोकेन जी, योगेश जी, क्या इनपुट हैं आज के इलेक्शन के बाद? जिस परिवर्तन की हमें प्रतीक्षा थी और जिसके प्रति हम आशान्वित थे, आज उस परिवर्तन पर मोहर लग चुकी है, बटन दब चुका है। निश्चय ही कांग्रेस के अंदर एक जो इच्छा शक्ति थी वो इस बात की थी कि मध्य प्रदेश के त्रस्त नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी के दुशासन से मुक्त करना, और आज हम उसमें कामयाब हो गए हैं। कांग्रेस अच्छे ढंग से सत्तारूढ़ हो रही है, स्पष्ट बहुमत से हो रही है। ये उसी दिन तय हो गया था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार करके शिवराज सिंह जी चौहान के चेहरे को छुपा दिया था, और उस चेहरे को छुपाने के बाद नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह जी आए। इसका अर्थ ही स्पष्ट हो गया था कि उनकी नाकामी पर मोहर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने और अखिल भारतीय नेताओं ने लगा दी थी कि आपके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। मेरे भाई दुर्गेश ने जरूर कह दिया कि शिवराज सिंह जी के प्रति आस्था थी, लेकिन शिवराज सिंह जी का चेहरा छुपाया गया, और कहीं भी नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह ने ये नहीं कहा कि अगले हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान होंगे। इसका अर्थ यह है कि उनको इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि मध्य प्रदेश में जंगल राज रहा है, मध्य प्रदेश से रसातल की तरफ चला गया, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गया, मध्य प्रदेश में कर्ज लेकर घी पिया गया, मध्य प्रदेश की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रही, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया जो बिहार और यूपी से भी ज्यादा पिछड़ गया। इस पर मोहर लगाते हुए नरेंद्र मोदी जी को हर दूसरे या तीसरे दिन मध्य प्रदेश आना पड़ा, अमित शाह जी को आना पड़ा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमना पड़ा, नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव की तरह उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन मैं बोलता हूं कर्नाटका की परिणति होने जा रही है। जिस तरीके से कर्नाटका की जनता ने एक भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ शंखनाद करके उसको सदैव के लिए जवाब ले लीजिएगा मेरा मध्य लोकेन जी। प्रदेश में उसी बात को परिणति हो रही है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के रूप में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में 3 दिसंबर को शपथ लेने जा रहे हैं, और ये सौभाग्य सिर्फ कांग्रेस का सौभाग्य नहीं रहेगा, मध्य प्रदेश की जनता का सौभाग्य रहेगा। जहां भ्रष्टाचार, जहां महंगाई, जहां लाल फीताशाही, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूट खसोट जो मचाई थी, उसके खिलाफ का ये शंखनाद है। और मतदान का जो प्रतिशत 75% के आसपास आ रहा है, 74 से 75%, अभी भी कई जगह वोटिंग चल रहा है, 8 बजे अभी भी वोटिंग है, लेकिन 75 से 76 जो मध्य प्रदेश का समग्र रूप से वोटिंग होगा, उसका अर्थ यही होगा कि यह चलिए ठीक, जो सत्यप्रकाश जी, ये कांग्रेस के प्रति ट्रेंड अगर हम विश्वास है। देखें बीजेपी का ही अगर मैं बात कर लूं और कांग्रेस का, एक सेकंड, लोकेन जी, हाँ मैं आ रहा हूं, 1 मिनट सत्यप्रकाश जी से कमेंट ले लूं, उसके बाद दुर्गेश जी आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तो उसमें आप जवाब दे दीजिएगा। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। पहले 2008 का देखिए तो 37% बीजेपी को मिला, 32% मिला कांग्रेस को, और 5% से डिफरेंस देखिए आप 143, और कांग्रेस को मिली 71 सीटें। उस समय अदर्स जो थे उनको काफी ज्यादा सीटें मिली। फिर जब 13 में आए तो बीजेपी का ये परसेंटेज 44 पहुंचा, कांग्रेस का 36 रहा, और 58 और 165 का डिफरेंस आ गया। 2018 में ये टफ हुआ, 41 और 40.9, मतलब कांग्रेस की थोड़ी सी कम थी लेकिन सीटें ज्यादा थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाइपोलर बेशक मध्य प्रदेश का इलेक्शन रहा, लेकिन अदर्स को, चाहे वो एसपी हो, बीएसपी हो या निर्दलीय हो, उनको एक अच्छा खासा परसेंटेज मिलता था, और 40% भी किसी पार्टी को मिल जाते थे तो वो बड़ा मैंडेट ले आती थी। लेकिन ये 18 में आकर बीजेपी और कांग्रेस में ही ज्यादा सिमट गया इलेक्शन। क्या इस बार भी आपको कुछ ऐसा ही नजर आया, या जिस तरीके से एसपी, बीएसपी और बहुत सारे नाराज नेता मैदान में उतरे, इस बार ये वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा खेल कर सकता है, 1-2% इधर उधर? लोकेन जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि 2003 से लगातार जब हम वोटर टर्नआउट को देख रहे हैं तो उसमें पहले जो हार जीत का फासला था, यानी बाइपोलर मॉडल में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने दिखी। इसका कारण क्या था कि जो थर्ड पार्टीज थी, बीएसपी, एसपी, ये उस समय वजूद में मध्य प्रदेश में दिखती थी। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि जैसे जैसे बीएसपी का पतन होता गया तो मध्य प्रदेश में उसका जो मेन वोटर था, यानी बेस वोटर, बेसिकली शेड्यूल कास्ट का वोटर, वो कहीं ना कहीं उससे खिसका। वो खिसकने से क्या हुआ कि जो शिफ्ट किधर हुआ,
वो कहीं ना कहीं इन मेन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ शिफ्ट हुआ। इसलिए वो वोटर टर्नआउट में इनका वो जो वोट शेयर रहा ये मेजर पार्टीज का वो ज्यादा दिखा। आज जो आपने 2018 के इलेक्शंस की बात की है कि इस इलेक्शंस में क्या आप देखते हैं, देखिए मैं ये जो मानता हूं कि बीएसपी एक मेजर पार्टी थर्ड पार्टी में रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन क्योंकि ये कई बार 11 तक भी पहुंची है, 11 सीट्स भी इसने हासिल की हैं, लेकिन इस बार मैं जो देख रहा हूं कि 2018 में उसका वोट शेयर कम था, इस बार वोट शेयर मुश्किल से कुछ पॉइंट्स में इसलिए बढ़ा हुआ मान सकते हैं, वरना मैं भी नहीं मानता हूं। कुछ जो आपने कहा कि बहुत सारी सीट्स पर ये प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि पिछली बार भी ये सभी सीटों पर लड़े थे। वो इस बार क्या है कि वो सीट्स जो कहीं ना कहीं कद्दावर नेता जो बीजेपी या कांग्रेस से आकर लड़ रहे हैं वो कुछ वोट खींच सकते हैं, लेकिन वो फ्यू नंबर्स हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि इसका प्रभाव वोट शेयर पर इस बार भी पड़ता हुआ दिखेगा। मुख्य रूप से आप देख लेना कि जो फाइट है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और अगर मेजर जो वेरिएशन आएगा दोनों के वोट शेयर में वो मुश्किल से 2% से ऊपर नहीं रहेगा, यानी 0.1 से लेकर मैं ये कह सकता हूं कि 2% तक रहेगा। आपको याद होगा कि पिछली बार जो वोट शेयर था वो 0.13% बीजेपी का हायर था कंपैरेटिवली टू कांग्रेस। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि 5 सीट्स बढ़ गई, यानी कि थर्ड पार्टीज को वोट बिल्कुल कम गया और इन पार्टियों के बीच में वोट सिमट गया। लेकिन कुछ सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की बड़ी जीत या कांग्रेस के कैंडिडेट्स की कम मार्जिन से जीत ही इसका एक बड़ा कारण है कि वोट शेयर कांग्रेस का कम होने के बावजूद भी उसने 5 सीट पिछले इलेक्शंस में ज्यादा जीती थी। एक चीज बताइए दुर्गेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसका भी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन आज भी वो ट्रेंड तो बरकरार दिखा, ग्रामीण इलाके वहां पर वोटिंग ज्यादा हुई है। जो बड़े महानगर हैं, बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, वहां पर इतनी वोटिंग नहीं हुई है जितनी आगर मालवा या अन्य जिलों में हुई है। देखिए लोकेन जी, सभी जगह का अपना अपना ट्रेंड है, पर इन ऑल जो वोटिंग हुई है वो निश्चित रूप से यह दर्शाती है कि प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार पर मोहर लगाने का काम किया है। क्योंकि हम पूरे चुनाव में हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और हमारे तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं वो तो चुनाव के बाद भी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो जनता उसको अच्छा नहीं मानती है योगेन जी। अगर आप लगातार नेगेटिव बातें करेंगे, फिर आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की बात कर रहे हैं तो कि 3 तारीख को कमलनाथ आ रहे हैं। कमलनाथ जी कहीं नहीं आ रहे हैं। अब कमलनाथ जी और दिग्विजय नहीं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। अब जनता भली भांति समझ चुकी है। इन्होंने एक उपलब्धि पूरे चुनाव में गिनाई नहीं लोकेन जी, कि किसी एक उपलब्धि को लेकर वो जनता के बीच में न ये अपने वचनों की बात कर पाए, क्योंकि पहले ही ये डिफॉल्टर हो चुके थे, पहले ही जनता इनको जान चुकी थी। एक कार्ड की आंटी बार बार नहीं चढ़ती है। और नहीं, ये बताइए ना, आपके बारे में ये कहा जाता है बीजेपी के बारे में अक्सर कि भाई शहरी वोटर्स बीजेपी के पक्ष में जाता है, लेकिन शहरों में मतदान कम है थोड़ा सा। देखिए कहीं कोई हम अभी उसके फाइनल रिजल्ट्स अभी आए नहीं है। मैं भी अभी जिस पोलिंग बूथ से उठ के आया था वहां से, तो वहां पे भी लाइनें अभी कतारें लगी हुई हैं, लोग सतत वोटिंग कर रहे हैं वहां पे। और मेरे को लगता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कुछ मिनटों में ही वो सब चीजें रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना सर, जहां 60% है और जहां 80% है वो 60% रात में 80% हो जाएगा, 60 का 62 हो जाएगा, रहेगा तो कम ही ना सर। अब भोपाल में अगर मुश्किल से 60% वोटिंग हुई तो वो 75% हो जाएगी। क्या होता होगा, पर नहीं, मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं, पर जो परसेंटेज वाइज है हम उसमें आगे बढ़ेंगे, और जनता हमें इसलिए आशीर्वाद भी दे रही है। हमने हर मोर्चे पर काम करने का काम किया है लोकेन। हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में थे। हमारा विपक्ष इधर उधर की बातें कर रहा था, अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रहा था, पर हम अपने विकास के एजेंडे से डगे नहीं,
हम अडिग रहे उस चीज पर और जनता ने उसको सराहा। और मैं तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जनता के मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने जागरूकता का परिचय देके एक अच्छे वोटिंग ट्रेंड को सेट करने का काम किया। और हमारा जो देवतुल्य कार्यकर्ता जिसने पूरे चुनाव में परिश्रम की पराकाष्ठा की, मैं उन सभी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, प्रणाम भी करता हूं आपके माध्यम से। इसके अलावा योगेश जी, आज कई जगह हिंसा की भी खबरें सामने आ रही थी और कई जगह आप लोगों के कार्यकर्ता भी आमने सामने थे। जब ये पूरा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से बीत रहा था तो चुनाव के दौरान इस तरह की जो हिंसा, गोलीबारी भी कई जगह हुई, उसकी जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए लोकेंद्र जी, प्रशासनिक तौर पर संरक्षण प्राप्त हुआ है उन गुंडों को जो भारतीय जनता पार्टी के नेपथ्य में कार्य कर रहे थे। अभी मऊ विधानसभा क्षेत्र में दो आदिवासी नेताओं पर बुरी तरह हमला किया गया, क्योंकि वो जनाधार वाले नेता थे, जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके थे। और उसके बाद भी जब हम लोगों ने कहा कि हम थाना घेरने वाले हैं 6 बजे के बाद, उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई है। और इस तरीके की कार्रवाई की जा रही थी कि उन पर ही प्रत्यारोप किया जा रहा था कि आपका कसूर है, जबकि वो बेचारे अपना कार्य कर रहे थे, आदिवासी भाइयों को संगठित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग गए, उन पर हमला किया, तलवार से उनकी उंगलियां कटी हुई है, वो हॉस्पिटलाइज है और अभी खतरे में है। ये मैं आपको सूचना दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया मऊ विधानसभा क्षेत्र में। दूसरी बात है कि मैं इस बात से हमारे जो आदरणीय पत्रकार महोदय यहाँ पर उपस्थित है उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आप देख लीजिए 2003 में वोट का क्या प्रतिशत था तो कांग्रेस हारी, 2008 में क्या प्रतिशत था तो कांग्रेस ज्यादा सीट लेकर आई, 72 सीट तक पहुंची। 2013 में क्या प्रतिशत था तो हम कहां पहुंचे। 2018 में जो वोट का प्रतिशत जो 74 के आसपास आया तो कांग्रेस ने वहां पर विजय श्री हासिल की। बाद में इन लोगों ने खरीद फरोख्त कर ली, एक एक विधायक को खरीद लिया, वो एक अलग बात है, इतर बात है। अब वो तो बहुत कॉमन हो गई, सब लोग जानते हैं कि विधायक खरीदे गए थे। खैर, मैं मूल बात ये करता हूं कि आज जो परसेंटेज जा रहा है वो 75 से 76% जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि 5 से 7% कांग्रेस का वोट बढ़ा है और इस तरीके से मध्य प्रदेश में 150 से 165 सीट कांग्रेस को मिलने जा रही है। और मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने तो भारतीय जनता पार्टी के 4 वो प्रत्याशी देख रहे हैं जिनको अभी से मुख्यमंत्री के सपने आने लग गए थे शिवराज सिंह जी के रिटायर होने के बाद। वो चाहे इंदौर के हो, चाहे आपके ग्वालियर क्षेत्र के हो या आप महाकौशल क्षेत्र के, वो मुंगेरी लाल जो थे शायद आज उनके सपने ध्वस्त हो गए होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में ये जो जंगल राज, जो करप्शन का राज था, जो कर्ज लेकर घी पी रहे, ये विकास की बात करते हैं। विकास का जी परिभाषा आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा एनालिसिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आरोप प्रत्यारोप हम 3 तारीख के लिए बचा के रख लेते हैं। अंदर भ्रष्टाचार, आपका विकास क्या हुआ? ठीक है, इलेक्शन हो चुका है सत्यप्रकाश जी, लेकिन आपका विकास शहरी इलाकों में ये उदासीनता रही है हमेशा से। ग्रामीण इलाकों में हमेशा देखी गई है, पिछले ट्रेंड यही कहते हैं। इससे आकलन किया जा सकता है बीजेपी के लिए शहरी इलाकों में, क्योंकि भोपाल में तो ये स्थिति थी कि 3 बजे तक 45 मुगालतों से कांग्रेस के डूबते हुए जहाज को बचाया नहीं जा सकता है। एक मिनट चलिए, देखते रहिए सपने। अभी 3 तारीख तक जनता को जो फैसला करना था वो कर दिया। लेकिन बहरहाल सत्यप्रकाश जी, जो हम शहरी इलाके और ग्रामीण इलाकों की चर्चा कर रहे हैं, इसमें 3 बजे के बाद जरूर वोटिंग बढ़ी। 3 से 5 का जो आंकड़ा है उसमें 10 से 15% का इंक्रीज देखने को मिला। भोपाल में, इंदौर में और ग्वालियर में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन उससे पहले वोटर्स घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। हालांकि जो पिछले चुनाव के ट्रेंड थे वो भी कोई ऐसे नहीं थे कि इन शहरों में बहुत ज्यादा पहले भी वोटिंग हुई हो, लेकिन फिर भी इसका कितना असर देखते हैं अगर शहरी क्षेत्रों से अब भी उस संख्या में जनता बाहर नहीं निकल रही है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल दोबारा आपका। देखिए, पिछली इलेक्शंस में ये तीनों शहर का जो वोटर टर्नआउट था वो दूसरे जो मिड सिटीज हैं उनकी अपेक्षा कम था। अगर इसको रूरल एरिया से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा अंतर था। इसका तात्पर्य क्या है कि रूरल एरियाज में कांग्रेस का परफॉर्मेंस, पिछले बार की बात कर रहा हूं मैं, अर्बन से ज्यादा अच्छा था। यानी कि यह कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को सीट्स कम मिली उसके पीछे कहीं ना कहीं अर्बन वोट करने
नहीं पहुंचा, वोटर नहीं पहुंचा। अगर इस बार भी ये स्थिति बनी तो ये चीज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हानिकारक हो सकती है। और अगर ये वोट शेयर बढ़ गया या उसका जो प्रभाव है वो ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ गया, यानी कि लाडली बहना योजना का वास्तव में प्रभाव अगर कहीं दिख रहा है तो वो ग्रामीण क्षेत्र में ही दिख रहा है। अगर वहां इसका प्रभाव दिख गया तो ये मान के चलिए कि पिछले बार का थोड़ा सा अंतर भारतीय जनता पार्टी के रूप में आ जाएगा, यानी कि वो ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ ज्यादा सीटें पिछले चुनाव की अपेक्षा लेती हुई दिखेगी। लेकिन यहां पर ये लूज करती हुई दिख रही है। इसका तात्पर्य यह है कि लड़ाई ये जबरदस्त दिख रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि लड़ाई में ये पार्टी आगे है, ये पार्टी आगे। हां, ये तय है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के वो स्टेप्स, एक तो सीएम फेस प्रोजेक्ट ना करना, बड़े बड़े नेताओं को टिकट देना, ये सफल होता है या इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, ये भी मैं कह रहा हूं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में जो ताकत बीजेपी में दिखती थी वो शायद सेंट्रल लीडरशिप ने उसको कमजोर किया। और यही कारण है कि अगर चलिए, जनता ने अपना फैसला कर दिया है यहां पर और अच्छी खासी वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में। अब ये किसके पक्ष में जाएगी ये देखने होंगे। यहां पर दोनों तरफ से दावे अभी भी जारी हैं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए तीनों का और चर्चा करने के लिए। तो बड़ा दिलचस्प